हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल तैयारी विथ अस में। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं भारत में स्थित सभी एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ प्रश्न। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है। हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा दूसरा ऑप्शन दे रखा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा तीसरा ऑप्शन दे रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी राजधानी हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलोर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन सी रायपुर। तो दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण सबसे अधिक प्रभावित हवाई अड्डा कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसका भी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा, ऑप्शन सी सबसे व्यस्त हवाई अड्डा और ऑप्शन डी भारत का पहला निजी हवाई अड्डा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है लुधियाना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी पटियाला।
दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी राजकोट। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? ऑप्शन ए मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दाबोलिम हवाई अड्डा, ऑप्शन सी पणजी हवाई अड्डा और ऑप्शन डी वास्को हवाई अड्डा। दोस्तों इसका आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा दाबोलिम हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस द्वीप समूह में स्थित है? दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी दमन और दीव। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कोलकाता का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र स्टेडियम, ऑप्शन सी कोलकाता एयरपोर्ट, ऑप्शन डी बंगाल हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला समुद्री हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भुवनेश्वर का हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नंदन कानन हवाई अड्डा, ऑप्शन बी बीजू पटनायक हवाई अड्डा, ऑप्शन सी उत्कल हवाई अड्डा और ऑप्शन डी ओडिशा हवाई अड्डा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा बीजू पटनायक हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तिरुवनंतपुरम हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भोपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मेघालय। दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पुणे हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमारा जो पुणे हवाई अड्डा है वो महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला प्राइवेट हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी मुंबई हवाई अड्डा,
ऑप्शन सी दिल्ली हवाई अड्डा और ऑप्शन डी चेन्नई हवाई अड्डा। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमरावती हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों अमरावती हवाई अड्डा हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहिंद्र एयरबेस, ऑप्शन बी मोहनाबाड़ी हवाई अड्डा, ऑप्शन सी मिशन एयरबेस और ऑप्शन डी मनोज हवाई अड्डा। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनाबाड़ी हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कैलाडे हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं लेह हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दे रखा है श्रीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी दे रखा है धर्मशाला हवाई अड्डा और ऑप्शन डी दे रखा है शिमला हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लेह हवाई अड्डा। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए